नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल श्री करनी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए साइंस के क्विज़ लेके आया हूँ। तो अपन साइंस के क्विज़ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो किसमें? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का या अवतल? तो कैमरे में हमेशा ध्यान रखना उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस हमेशा उपयोग में लिया जा सकता है। और मैं दूसरे आपको बताते हूँ, दूसरा एग्जांपल जैसे अवतल का। तो अवतल का तो मैं ये ही बताता हूँ कि अपन निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु जब अपन को दिखाई नहीं दे रही है तब अपन अवतल लेंस का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ध्यान रखना। तो कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन ए क्या होता है इसमें? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का, शक्ति का। तो अपन को यहाँ तो पता रहना चाहिए सबका। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो गलत होता है। ये तो किलोवाट घंटा पूछ रहा है। ऊर्जा, फिर विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ गलत होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। तो ये भी गलत होता है। पीछे कौन बचा? ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो ऑप्शन बी क्या होता है यहाँ पर? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। नदी में चल रहा है और वो समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, तो पहले जितना तो होगा नहीं, ये तो क्योंकि नदी से समुद्र में आ रहा है, ये तो आप भी पता लगा सकते हो। थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो एक और चार क्या हो जाते? गलत। पीछे दो बचते हैं, थोड़ा नीचे आएगा या थोड़ा ऊपर आएगा। तो ध्यान रखना, जैसे नदी का जो आयतन है वो क्या है? छोटा, और एक समुद्र का आयतन बड़ा होगा। तो वो जैसे घनत्व की, जैसे नदी में गया तब उसका आयतन क्या था? छोटा, तो घनत्व भी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हो रहा था जहाज का, इसलिए स्तर कैसे था? नीचे था। लेकिन समुद्र में उसका घनत्व, जहाज का घनत्व कम हो जाएगा, तो जहाज ऊपर की ओर आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ऑप्शन इसमें सी राइट होगा। इसलिए कहते हैं ना, नदी के तैरने के बजाय समुद्र में तैरो। समुद्र में तैरने क्या होता है? आसान होता है। अपन नदी में डूब सकते हैं लेकिन समुद्र में उतना जल्दी नहीं डूबेंगे। ध्यान रखना, समुद्र में तैरना भी क्या होता है? आसान होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट। थोड़ा सा क्या आ जाएगा? जहाज ऊपर आ जाएगा। फिर उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। अन्य कोई मतलब नहीं, गलत होता है। शून्य भी गलत होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता होती है धनात्मक, जबकि ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल लेंस की। तो इसका ऑप्शन बी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति, दृक् तंत्रिका की भांति, दृक् तंत्रिका, पुतली की भांति। तो पुतली आंख का भाग है, दृक् यानी देखने, तंत्रिका तो वो भी गलत होता है। ये दो तो गलत, अन्य भी गलत। पीछे कौन बचा? परिवर्तित द्वारक। तो ऑप्शन ए राइट होता है। ध्यान रखना, परिवर्तित द्वारक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक। यहाँ पे अपवर्तनांक पूछा किसका? हीरे का। 1.77 है, 1.47 है, 1.44 है या 2.42 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिक के विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा या नाभिक के संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा नाभिक के संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीकरण यहाँ पे गलत होता है। विखंडन, टूटना, सूर्य के अणु टूटते तो अपने तक पहुँचते या नहीं पहुँचते, तो ये ऑप्शन गलत। आयनन के द्वारा, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी यानी नाभिक के संलयन। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगी? जब नाभिक अणु जुड़ेंगे सूर्य के, तब नाभिक के संलयन के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या होता है यहाँ पे? राइट होता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? बाघ, गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी। इन चारों में से अपन को बताना, इन चारों में से ना। तो चिंपांजी की कम होती है, किससे? बाघ से। बंदर की भी कम होती है, किससे? बाघ से। तीव्रता नहीं होती बंदर की। गोरिल्ला की कम। तो ऑप्शन है, बाघ की सर्वाधिक होती है तीव्रता। ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी, देखो यहाँ पे उत्पन्न पूछा है। अपन देखो अब ऑप्शन पढ़ेंगे, विद्युत उत्पन्न कौन सी धातु से कर सकते हैं? लोहा, यूरेनियम, तांबा, ये सभी। तो अपन सभी पे राइट कर देते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर सभी आते तो पहले ऐसे भी पढ़ जाते हैं हम, वो गलत हो जाता है। लोहा, हाँ ठीक है, आप संचरण कर रहा है उसमें।
तांबे में संचरण कर रहा है, लेकिन उत्पन्न थोड़ी आप लोहे के तार से क्या विद्युत उत्पन्न करते हो कि नहीं, तो ऑप्शन बी राइट होगा, यूरेनियम। किसके द्वारा विद्युत उत्पन्न कर सकते हो आप, यूरेनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन कौन से कार्य सिद्धांत पर कार्य करेगी, उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण या अपवन। तो ध्यान रखना, उपकेंद्रण पर भी नहीं करती, विसरण पर भी नहीं करती, अपवन पर भी नहीं करती, किसके पर करती है, अपकेंद्र। अब आप पूछ लो सर अपकेंद्रण क्या है, तो ध्यान रखना अपकेंद्रण वॉशिंग मशीन में सिद्धांत कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग घनत्व के पदार्थों को अलग अलग कर देता है। जैसे मिट्टी के कणों घनत्व अलग, उनको अलग कर दिया, कपड़े के रेश से उनका घनत्व अलग, उनको अलग कर दिया। तो कपड़ा अलग हो गया, मिट्टी के कण, धूल के कण, है ना, ये यहाँ अपने कोई चिकना पदार्थ है, चिकने पदार्थ के कण, ये सब अलग अलग घनत्व के पदार्थों को अलग अलग कर देंगे, जिससे अपना क्या कपड़ा एकदम क्लियर धुल जाएगा और अपना कपड़ा साफ हो जाएगा, है ना। इस प्रकार ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसका सी राइट होता है, मतलब ऑप्शन 3 राइट होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको पसंद है तो आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।